हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के टेक पॉडकास्ट के अंदर मैं फिर से एक और एआई स्टार्टअप को लेके आया हूँ जो बढ़िया काम कर रहे हैं कंटेंट की दुनिया के अंदर। और उस कंपनी के हमारे फाउंडर्स हमारे साथ में हैं और हमको बताएंगे कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम को तोड़ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या एआई उनकी मदद कर रहा है इस पूरे बुरे गेम के अंदर। क्या एआई हम लोगों की मदद कर सकता है? हेलो गाइस, मैं हूं विनय और मेरे साथ है हिमांशु। वी आर फ्रॉम डफलिक्स। डफलिक्स एक अहमदाबाद बेस्ड स्टार्टअप है। वी आर 9 मंथ ओल्ड कंपनी एंड वी आर एआई पावर्ड डिजिटल मीडिया लोकलाइजेशन प्लेटफॉर्म, जहां पे हम कंटेंट, मीडिया कंटेंट ओवर यूट्यूब, ओवर इंस्टाग्राम और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उस कंटेंट को हम जो लैंग्वेज बैरियर्स होती है उनको तोड़ के हम चाहते हैं कि वो लोकल लैंग्वेज में लोग उसको सुन सके, ताकि ज़्यादा कनेक्शन बन सके विद द स्पीकर एज वेल एज द ऑडियंस। जो ज़्यादा कनेक्शन बन सके उस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई हमारी वीडियो पे जाता है, नीचे सेटिंग पे क्लिक करता है तो मल्टी लैंग के अंदर ऑप्शन आता है। तो आप इसी वीडियो को अलग-अलग लैंग्वेजेस के अंदर देख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश हमने 3-4 तो डाल दिए, बाकी फ्यूचर के अंदर और भी डाल देंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट। और इसके अंदर हमारी रियल वॉइस यूज़ होने वाली है। यस, जो स्पीकर की वॉइस है वो ही यूज़ होगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बाबा रामदेव जी का एक योगा वीडियो देख रहे हैं तो उनको हम तमिल में भी डब करते हैं, बट विद द सेम वॉइस, सो दैट जो एंड यूजर है उसको वो ऑथेंटिकेट लगे, उसको एक कनेक्शन मिले कि यस, आई एम लिसनिंग फ्रॉम द रियल सोर्स ऑफ योगा, यू कैन से, बिकॉज ही वाज द वन हु प्रमोटेड इट वेरी वेल इन द नेशन एज वेल एज ओवरसीज। तो जब ओरिजिनल वॉइस रहती है तो उसका जो मजा है वो एआई वॉइस में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मैनुअल डबिंग करवाने भी जाएंगे तो इट कॉस्ट लॉट। लाइक पूरा एक वॉइस आर्टिस्ट उस पे उसका सारा टाइम जाता है, वो एफर्ट्स डालता है और कभी रीटेक्स पे रीटेक्स भी होता है, तो वो प्रोसेस इज लॉट लॉन्गर ठीक है। और कॉस्ट भी बहुत जाती है। एंड वी डू ओनली इन 2 to 3 minutes। और आपकी टारगेट ऑडियंस डॉलर, जैसे आपने बोला, आप बाहर के लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो। सी, दिस इज बोथ साइड्स। अगर आप देखें कि यूएस बेस्ड कोई अगर कंटेंट क्रिएटर है तो ही इज वर्किंग विद ए टारगेट ऑडियंस ऑफ 33 करोड़, लेट्स से यूएस। बट इफ यू सी 150 करोड़ ऑफ टारगेट ऑडियंस इन इंडिया, तो सेम कंटेंट उसको खाली हमको डब करना है एंड ही हैज टू लॉन्च इट इन इंडिया एंड ही कैन ओपन ए वेरी मैसिव मार्केट। सो this is one way where foreign people are coming to India. Second way, Indian content creators, for example Baba Ramdev who is doing yoga. आपको शायद मतलब आश्चर्य होगा कि इट्स ए सरप्राइजिंग फैक्ट कि वियतनाम में एट एवरी 100 मीटर देयर इज ए योगा स्टूडियो। आई मीन, पीपल आर सो मच इन लव विथ योगा that everybody there, whether it's kids or adults, everybody is doing yoga, but they are not able to listen to Indian content, Indian version of that yoga. वहाँ पे जो उनको ये टीचर सिखा रहे, that is the final for them. But think of it, if that same video of Indian yoga content can be dubbed into Vietnamese और वहाँ के लोग उसी को देखे, तो they'll be more delighted, you know, it would be more fun for them to watch that and do it together. So that's where we come into picture कि इंडिया का कंटेंट भी बाहर जाए और वर्ल्ड ओवर का कंटेंट इंडिया है। सो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब प्रोसेस क्या है इसका, पूरा पूरा क्या करना होगा? सो कुछ नहीं, आपको जस्ट duflix.in पे जाना है, अपनी एक वीडियो लेनी है, अपलोड करिए, टारगेट लैंग्वेज चूज करिए और जस्ट सबमिट दबाइए एंड इन 2 to 3 minutes यू गेट योर डब्ड वीडियोस। और इसके अंदर मेरे को अपना पहले मॉडल भी ट्रेन करना पड़ेगा ऑडियो का, या फिर? No need. We just take the voice from your video and we take that voice as a sample and we clone that directly. And we also save that voice for you. So in future, let's say if you want to dub your more videos, तो आप या तो existing आपकी voices में से choose कर सकते हैं या आप नए वापस start से clone कर सकते हैं। और ये मल्टी स्पीकर्स भी हो सकता है? Currently, we have a single speaker. We in the beta stage for the multi speaker. तो ये मल्टी स्पीकर्स के लिए भी काम करता है। जैसे अगर अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसमें अभी हम 3 स्पीकर्स हैं, तो क्या होगा, मेरी ऑडियो अलग से हम कर सकते हैं, आपकी अलग, आपकी अलग। उसके बाद एडिटिंग के अंदर जाके सबको अलाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद में उसका फाइनल वर्जन। यस, वो हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ जब आप हमारे पोर्टल पे जाएंगे तो इट्स अ सिंगल स्पीकर ऑप्शन। बट इफ यू वांट टू डू दिस मल्टी कन्वर्सेशन, तो यू कैन सेंड दैट वीडियो टू अस, आवर टीम इन बैकएंड कैन डू इट फॉर यू एंड कैन सेंड इट टू बैक। और उसका भी उतना ही चार्ज होता है? उसका भी उतना ही चार्ज होता है। यस, उसका भी उतना ही चार्ज होता है। इट्स पर मिनट, सो इट डजंट मैटर वेदर दे आर 3 पीपल 4 पीपल, बट उसमें थोड़ी सी टेक बढ़ जाती है, सो वी डू इट आवरसेल्फ। बट हम उस बीटा वर्जन को लॉन्च जब करेंगे तो वो भी पोर्टल पे हो जाएगा। ठीक है।
और मोटा मोटी अगर मैं कॉस्ट मान के चलूँ तो 80 रुपए 90 रुपए पर मिनट आ गया। Yes, absolutely. Yes. That's when you come to a portal. But when the content size is very big, let's say कि आपको hours of content करवाना है, तो you can take our enterprise plan where we can negotiate depending upon the volume and we can fix up a price. क्योंकि इसके अंदर और भी मार्केट्स खुल सकती है जो मुझे लगता है, क्योंकि जब मेरे टीम मेंबर ने बताया कि एक फाउंडर आ रहे हैं जो कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, इन्होंने हमको पहले भी अप्रोच किया था कभी, तो मैंने कहा क्या हम अपने कोर्स को मल्टी लैंग्वेज ले जा सकते हैं? Absolutely. Courses, you mean by educational courses? हाँ जी। एब्सोल्युटली, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, बहुत बेस्ट ऑफ द टीचर्स, बट इधर इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश और हिंदी मेजरली। तो आप सोचिए कि एक तमिलनाडु में बैठा हुआ बच्चा हु कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस बोथ लैंग्वेजेस बट ही नोज तेलुगु, उसके लिए भी ये एक्सेसिबल हो जाएगा विथ वेरी स्मॉल कॉस्ट, और बहुत फास्ट हो सकता है वो चीज़। तो ये एजुकेशन को भी स्प्रेड कर सकता है। इनफैक्ट आपने ITI के बारे में सुना होगा, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होता है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, उनको ट्रेनिंग मिलती है। बट अभी क्या हो रहा है कि उनके लिए भी बहुत अच्छे टीचर्स हर सेंटर में अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट दे हैव डन इज़ उन्होंने अपना इंग्लिश और हिंदी में बना दिया है एंड वीडियोस वो हर जगह प्ले कर रहे हैं। बट अगेन सेम प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर। सो वहाँ पे भी हम पिक्चर में आ रहे हैं एंड वी आर इन टॉक विद देम कि हम उनके सारे वीडियोस असामीज़, बंगाली और उनमें कर दे, तो सोचिए कि वहाँ के लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल। प्लस जैसे अभी आपने योगा की बात करी, तो योगा का कोई इंस्ट्रक्टर है, वो मान लो हिंदी में बहुत फ्लुएंट है, इंग्लिश में नहीं है। यस, प्लस अगर वो इंग्लिश बोलेगा भी तो शायद वो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं चलेगी। यस, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करी तो इंटरनेशनली क्लाइंट्स को डील करते थे, तो मैंने नोटिस किया कि हमारा इज्जत नहीं आती उतनी, कि उनको हमारे एक्सेंट से पकड़े जाते हैं कि मैं बात ही ऐसे करूंगा, हाय दिस इज साहिल करना, हाउ यू, तो उनको चाहिए हाय दिस इज साहिल। तो वही। तो अगर डबिंग आ जाती है मेरी टोन के अंदर, तो मतलब उस टोन के अंदर, मेरी वॉइस के अंदर, तो मैं अपना इंडियन कंटेंट मल्टीपल मार्केट्स में भी लॉन्च कर सकता हूँ। Yes, Exactly. you can absolutely Yeah. do that. Absolutely. तो अभी ये पॉसिबल है। Yes, this is possible. तो अगर किसी को कोई पूरा कोर्स कराना हो तो आपको ही डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा, Yes, They can direct. क्योंकि ये लॉजिकली ये प्लेटफॉर्म से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट राइट। बट अगेन अगर वो सिंगल स्पीकर है तो वो प्लेटफॉर्म से भी हो सकता है। बट देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द एक्सेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे जैसे आप चीज़ें ऐड करते रहते हैं, इट बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर सिस्टम टू गिव द बेस्ट वर्जन। तो वी इंटरफेयर, वी गेट अवरसेल्फ इन्वॉल्व ताकि क्लाइंट को द बेस्ट मिले, सो दैट ही डजंट हैव टू वी गेट इट रीचेक्ड या री-एडिटेड, वो होने की ज़रूरत नहीं है। ही गेट्स द फाइनल कंटेंट, जस्ट गो एंड अपलोड इट ऑन योर। और क्लोन 100% होता है, मतलब थोड़ा रोबोटिक वाला भी फीलिंग नहीं आ रहा। So the problem with the current models you will see is that a lot of sound will be in a, it won't sound human like, so it would be a lot more robotic. So kuch in-house algorithms we have our own, ki we do the audio processing and then make it so that it doesn't sound too much robotic, and also it matches and it basically सारी वीडियो के साथ वो ऑडियो समा जाए, ऐसा नहीं लगे उबरी ऑडियो है, प्रोसेस होने के बाद रोबोटिक लग रही है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। ऑडियो, मैंने वीडियो डाली, वीडियो से उसने ऑडियो एक्सट्रैक्ट करी, ऑडियो को ट्रांसक्राइब करा, उसको समझ में आया क्या क्या मैंने बोला है, उसके बाद उसने मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर उसको ट्रांसलेट किया, और कोशिश ये करी गई कि जैसे अगर हमारी वीडियो की ऑडियो बनानी है और वो 10 मिनट की ऑडियो है, तो ऑडियो आउटपुट भी 10 मिनट के आसपास का ही है। फिर वो ऑडियो गई किसी भी टेक्स्ट टू स्पीच वाले के ऊपर, जहाँ पर वो स्पीच बनी, स्पीच बनने के बाद फिर आपका कोई एआई होगा जो कि उस स्पीच को किसी और क्लोन कर रहा है। क्लोन कर रहा है, जी। फिर वो आउटपुट आ रहा है। ऐसे ही चल रहा है। यस, एब्सोल्युटली राइट। और वाइल कन्वर्टिंग जो हमारा ऑडियो है, अब आपकी वीडियो 10 मिनट की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है लैंग्वेजेस में, आप एक लैंग्वेज में कोई सेंटेंस बोलते हो, दूसरी लैंग्वेज में वो शॉर्टर ड्यूरेशन या ड्यूरेशन। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सेम लेंथ में डाल दोगे तो कभी स्पीड चेंज हो जाएगा, कभी स्पीड फास्ट हो जाएगी, कभी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज हम भी इनिशियली फेस कर रहे थे, देन वी फिगर्ड आउट द सॉल्यूशन। तो we don't even now compromise on the speed, as well as we maintain that same length as well and maintain the sync as well. इनफैक्ट बैंगलोर बेस्ड एक साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने अपना वीडियो डाला विच वाज इन इंग्लिश, जिसमें आवाज मतलब प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही थी। इट वाज वेरी लो वॉइस, आई थिंक देयर वाज सम मिस्टेक विद द कैमरा समथिंग, एंड वी प्रोसेस दैट ऑडियो सेपरेटली फॉर हिम, एंड व्हेन वी गिव हिम फाइनल प्रोडक्ट ही वाज वेरी हैप्पी। ही सेड कि मतलब मेरा जो रियल ऑडियो था वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, एंड नाउ यू हैव डब्ड इन हिंदी विद माय सेम वॉइस, और ऑडियो इज सो मच बेटर। जो पीछे के नॉइजेस थे, एवरीथिंग इज रिमूव्ड, एंड like such we have
quite a number of happy customers, and we hope we keep doing that. तो जो टेक्स्ट टू स्पीच वाला सीन हो रहा है उसके अंदर आप एक बेस लेयर ऑफ ऑडियो यूज कर रहे होगे, उसके लिए मतलब एक बेस स्पीकर होगा जिसके टोन एक्सेंट के ऊपर मेरी वॉइस मैच होगी, तो ऐसे ही हो रहा है। Yes. So we have already your voice data. Now हर एक वॉइस की एक आइडेंटिटी होती है। Now वो आइडेंटिटी से जैसे आप वॉइस क्लोन करते हो तो वो एक आइडेंटिटी आपको पता चल जाती है। नाउ टेक्स्ट टू स्पीच जब वापस होता है तो सेम आइडेंटिटी, कीपिंग द सेम आइडेंटिटी, अब उस आइडेंटिटी में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटिंग टू योर एक्सेंट, योर स्टाइल, तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो स्पीच में कन्वर्ट बैक हो जाता है। और इसमें से कितना ओपन सोर्स यूज कर रहे हो? So mainly for the voice we use the 11 Labs APIs just for the voices and all. ठीक है, उसके पहले उन वॉइसेस को कैसे कंबाइन करना, हाउ टू यूज देम एंड हाउ टू प्रोसेस दोज ऑडियोज दैट वी हैव इन आवर ओन इन हाउस एल्गोरिथम्स। ठीक है। अब जैसे 11 लैब्स की बात करके चले तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है, मान लो मेरे पास में एक बहुत बढ़िया मेरी ऑडियो स्टूडियो में रिकॉर्ड करी हुई है, अगर मैं इस वॉइस की बात करके चलूँ इससे बहुत बेटर क्वालिटी की ऑडियो है, तो क्या पहले मैं वो बेस ट्रेनिंग के लिए दे सकता हूँ? क्योंकि 11 लैब्स में अलग अलग ट्रेनिंग के तरीके हैं। एक वो तरीका है वो 30 सेकेंड्स की लेता है, एक वो है जो लंबी लेता है जिसको एक्चुअली वो प्रोसेस करके बहुत हाई क्वालिटी ऑडियो देता है, तो आप कौन सी वाली यूज करते हो? सो मेनली जो अभी हम अपने फ्री टियर में यूज़ कर रहे हैं, तो मेनली जो बेस वॉइस जो 11 लैब्स देता है वो यूज़ करते हैं, एंड एज वी गो फॉर द प्रीमियम प्लान्स तो उनकी जो हाई क्वालिटी वॉइसेस है वी हैव द प्लान्स फॉर दैट। मतलब अगर कोई पेड प्लान लेता है वही तो वही पेड प्लान है, तो उसको प्रीमियम भी मिलेगा। मिल जाएगा, यस मिल जाता है, बट देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमने जो अपने एल्गोरिथम थोड़े इस साइड फाइन ट्यून कर दिए हैं कि वो फ्री प्लान में भी वी आर गेटिंग वेरी गुड आउटपुट, तो व्हाई टू गेट एक्स्ट्रा चार्ज्ड एंड इन टर्न चार्ज योर कस्टमर्स मोर। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा 11 लैब्स का जो जो बेस वाला मॉडल है जो 1 मिनट 30 सेकंड लेता है वो गुड है, गुड इनफ है, एग्जैक्टली, गुड इनफ है, इट्स वेल डन। बट जो बहुत तोड़ वाला प्लान है ना, जो उनका जो पूरी एक लंबी फाइल लेता है, वो जो आउटपुट देता है ना, ऐसा लगता है यार ये तो लग रहा है कि मैंने बोला एग्जैक्टली, कि वो दैट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट। तो आपका भी उसी टाइप का आता है। सो वी आपको जब आप डब सुनोगे यू विल फील लाइक योर ओन वॉइस टेलिंग, जैसे आपने कभी मार्वल मूवीज या कोई भी हॉलीवुड मूवीज डब देखी है, उसमें आप देखते हो कि जैसे ही आयरन मैन है वो इंग्लिश में कैसे बोलता है, अगर आप बचपन में देख के ही हिंदी डब बड़े हुए हो तो जब आप पहली बार इंग्लिश में मार्वल की आयरन मैन में मूवी में देखते हो तो आपको रियलाइज होता है यार आयरन मैन का तो पर्सनैलिटी ही अलग था, जो ओरिजिनल जो टोनी स्टार्क बोलता है वो तो उसका आवाज़ ही अलग है, उसका पर्सनैलिटी अलग है, लेकिन मेरे दिमाग में तो बचपन से वो पर्सोना ऐसा बिल्ड अप हो गया है हिंदी वाला। तो दैट्स द आई थिंक व्हाट वी फील कि एज एन ऑडियो कंपनी कि एंटरटेनमेंट का मतलब यही नहीं कि डब में आपकी वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। आप इवन दो देर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, उस चीज़ की वजह से आप जो ओरिजिनल पर्सन है, ओरिजिनल क्रिएटर है, उससे आपका कनेक्ट न जाए। तो पर्सोना पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करके चले तो आप टेक्स्ट पर्सोना भी बना रहे हो, तो जैसे अगर मैं रशार की बात करके चलूँ तो रशार के अंदर जो टोन है वो टोन इंग्लिश के अंदर भी एकदम वो है ये वाला, अगर हिंदी में उसको डब देखते हैं और भाई रापचे क्या चल रहा है ये है वो है, तो क्या आप इस टाइप का ही पर्सोना बना रहे हो? आप समझ रहे हो कि ये बंदा क्या सटल तरीके से बोलता है, क्या बंदा ये एंग्री टोन में बोलता है, और वही टोन हर एक लैंग्वेज में रेप्लिकेट हो रही है वॉइस के अलावा, मतलब जो शब्दावली है। शब्दावली, उसका बोलने का तरीका, बोलने का स्टाइल, तो मेनली जो पर्सोना होता है तो वो पर्सोना मेंटेन रहता है। इट अंडरस्टैंड द होल कंटेक्स्ट कि यार ये बंदा किस तरह के, और उसमें भी ये चीज़ रहती है कि यार बहुत लोग बोलते हैं तो बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स कितना यूज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करेंगे, सम पीपल विल स्पीक लाइक यू नो मिक्स, तो वो भी मिक्स यूज करेगा, वो भी मिक्स यूज़ करेगा। तो एक्स मोर इम्पोर्टेंट यही तो, क्योंकि आप वो भी देखोगे कि कुछ हिंदी डब्स होते हैं जो बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी होता है, हाँ बट वो बहुत अजीब साउंड करता है, लाइक इट साउंड्स लाइक, कभी यूज नहीं करते, इंपॉर्टेंट सिंपल यूज कर लेते, मेंटेन दैट एज वेल। हम लोग वही कर रहे हैं कि इंग्लिश यूज कर रहे हैं सो दैट ऐसा नहीं लगे कि इट इज आर्टिफिशियल। कभी कभी अपन जब बहुत टिपिकल वर्ड सुन लेते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते उसको, जो अपनी कॉमन हिंदी लैंग्वेज में अपन इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। दैट इज वन एडेड एडवांटेज ऑफ डूइंग विद अस। ठीक है। और क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम अपना क्लोन बना के छोड़ दें, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपनी ऑडियो डाल दी, अब मेरे पे शूट ही नहीं करना, यू जस्ट एग्जैक्टली, पुट योर आई मीन द कोस्ट बन के आ जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है। yeah the current AI is like so you can use avatars and you can use your own voice to create the whole video। आपको first place पे वीडियो बनाने की ही जरूरत नहीं, आप you give the script, you have your audio and you have the video ready। अभी ये पॉसिबल है।
आप कर रहे हो ये ना? Though the video part we are not doing, but the audio part we can do. अच्छा, ओके, Yeah, that works in the service model right now. ठीक है। और वीडियो पार्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं लिप सिंक की बात करके चलूँ, अगर जैसे मेरे को कोर्स की बात करके चलूँ, तो कोर्स में मुझे अगर अपनी हिंदी, इंग्लिश मल्टी वेरिएशंस बनाने हैं, तो पकड़ा ना जाए। जी। क्योंकि कुछ-कुछ जैसे हीजन है, हीजन क्या करता है, वो लिप सिंक भी कर देता है। उसमें लिप्स भी हिलते हैं मेरे। ऑल्दो मुझे लगता है कि इसका ऑडियो उतना अच्छा नहीं है। गुड है, फेयर एनफ है, मतलब मुझे लगता है वो और बेटर हो सकता है उसका ऑडियो। उसमें या बाकी जो मॉडल्स फ्री अवेलेबल इंटरनेट पे, उसमें वही प्रॉब्लम आता है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो लॉस हो जाता है कहीं ना कहीं, हाँ, यू नो, मतलब जो एग्जैक्ट डब हो जाता है वर्ड टू वर्ड। हाँ। बट हम जब डब करते हैं, वी हैव ट्रेन्ड अवर मॉडल्स इन सच ए वे कि जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो लास्ट स्टेटमेंट क्या था, आगे क्या स्टेटमेंट आने वाला है, उसके बेसिस पे इस सेंटेंस में ट्रांसलेट होता है। क्योंकि एक ही वर्ड का मल्टीपल मीनिंग हो सकती है अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का क्या मीनिंग है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और यहीं पे वो फर्क आता है जो 98% एफिशिएंसी और 100% एफिशिएंसी है। और यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात करके चलूँ, मेरे कोर्स के अंदर मैंने बोल रखा है 100 रुपए। अब अगर वो उसको इंग्लिश में मैंने ब्रिटिश इंग्लिश में किया तो 100 रुपए करेगा, 100 रुपीस करेगा या $100 करेगा। The best feature of the studio is you get your transcript over there. तो आप वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपको 100 रुपए में ही बुलवाना है या आपको वो कन्वर्ट करके जो इक्विवेलेंट डॉलर्स अमाउंट है उसमें बुलवाना है, तो आप उधर ही एडिट कर सकते हो। तो दैट्स द उसी के बाद ऑडियो जाएगा। एग्जैक्टली। नाइस है। एडिट ऑप्शन ऑल्सो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसलेट, तो यू हैव योर वोल्स, गिव इट बैक टू यू। आपको कुछ चेंजेस करना है, डू इट, एंड देन वी गिव ए वॉइस टू इट। तो उससे क्या होगा, द परफेक्ट पार्ट विल कम। इनफैक्ट वी आर थिंकिंग टू ऐड अ वैलिडेशन पॉइंट एज वेल। एक बार फाइनल ऑडियो बन गया, एंड इफ यू आर नॉट फ्लुएंट विद दैट लैंग्वेज, सो ऑब्वियसली सब लोग सब लैंग्वेज नहीं जान सकते, गिव यू ऑप्शन टू गेट इट वेरीफाइड बाय ए प्रोफेसर और somebody who is have extensive knowledge of that language। तो उससे क्या होगा कि as soon as he validated, now you are free to go online, because you know जब इतने person who has read in that language, तो ये सर्विस भी पेड होगी। this will be a paid service which is optional if you want to select any। क्या प्राइस होगा टेंटेटिव? We have not thought of it, but I think maybe 20 rupees a minute back। ठीक है, मतलब डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया 10, 15, 20 सेंट, 20-25 सेंट। 30 सेंट्स के आसपास। तो एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट आपको एक एडिट वैलिडेशन मिल गया कि दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, और जो ओरिजिनल का मीनिंग था वही मीनिंग इसमें आया है, एंड जस्ट गो एंड अपलोड इट। ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचे कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने पुणे सिम्बायोसिस कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, देन आई मूव टू दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। बचपन से जब ऐसे पूछते हैं कि आपको क्या बनना था, कोई साइंटिस्ट, कोई पायलट, और मेरे मन में हमेशा था बिजनेसमैन, बिकॉज मेरी फैमिली भी बिजनेस से है, मारवाड़ी कम्युनिटी से है, और हमेशा हमने देखा है कि बिजनेस में जो चैलेंजेस, जो फन है, वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता था। तो मैंने एक डिसीजन लिया दैट आई विल मूव ऑन एंड आई विल स्टार्ट माई बिजनेस। सो आई केम बैक टू माई होम टाउन। आई स्टार्टेड माई first startup called order.com, so which was doing same thing which Big Basket does now. So मुझे याद है back in 2014 we were only 3 startups in India, Big Basket, 1 in Mumbai, and 3rd was ours. But due to some reasons we couldn't continue it. Then I roamed around India to find a business कि मैं क्या business करूँ। I went to I think 25 plus cities like Udupi, Mangalore, Surat, Madurai, Visakhapatnam, and I met friends, family, people whom I knew, to understand what business they are doing and which attracts me, which I get interested into. So I found one advice from a person in Surat, and he asked me to enter into import of raw cashews from Africa. So I kind of liked it. I came back to Ahmedabad and started researching on it. And in fact, मैंने अपना first order भी place किया. But unfortunately, वो convert नहीं हो पाया business. And that money which I paid came back to me after 1 year. But during this process, I kept on researching, क्योंकि मुझे हमेशा से kind of I loved it to research about businesses. तो मैंने काफ़ी देखा, and I got into one order from Ukraine. यूक्रेन से क्लाइंट ने मुझे कुछ प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, एंड आई ट्राइड टू शिप इट, बट अगेन सेम बैड लक, एंड आई कुडंट शिप इट बिकॉज ऑफ सम रीजंस व्हिच आई वाज नॉट अवेयर टू सिंस इट वाज स्टार्ट ऑफ माय बिजनेस। काफ़ी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो सिंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी पॉलिसीज मैटर करती है। तो आई अगेन स्टॉप देयर, बट देन आई गॉट टू नो अबाउट द बिजनेस। तो उससे मैंने मेरा फर्स्ट बिजनेस जो था कोर इंटरनेशनल करके, विच इज़ इनटू स्पाइसेस। नाउ वी हैव ऑफिसेस इन 4 कंट्रीज, वी आर एक्सपोर्टिंग टू 80+ कंट्रीज नाउ। तो वो मैंने कंटिन्यू किया, बट दैट स्टार्टअप थिंग विच वाज ऑलवेज देयर इन मी एंड इट कंटिन्यूड। मतलब मैंने कभी उसको ना तो दबने दिया ना दबाया, एंड आई केप्ट इट। बट मुझे मालूम था कि नाउ आई फोकस ऑन दिस कोर इंटरनेशनल, आई शुड फोकस कंप्लीटली, बट वो हमेशा चलता रहता था। सो इन 2017 I started my second startup with 3 more co-founders, and it was about e-commerce platform for hardware products.
फॉर एग्जांपल टैप्स और लाइटिंग्स उसके लिए था. इट वाज कॉल्ड फैब स्टोरी बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर. सो वी रैन इट फॉर 1.5 year and then they were some vision of all the co-founders were not matching, so I exited it and I again focused on my core business of Core International. Then COVID came and we were operating from home, so nothing new was going on. The regular business was growing. It was growing at 25 to 30% every year. Last year I went to China. We have our office in China and I wanted to visit some of my clients. So I was staying at a hotel और वहाँ पे रात को I ordered at it was around 2 o'clock in the night और मैंने 2 पानी की बॉटल मंगवाई. And to my surprise a robot came to my room at the door. So I was very fascinated to see कि robot आ रहा है. मतलब दो robotics is not new thing we have seen in movies, but अपने actual life में generally इंडिया में आप hotels में देखेंगे नहीं. So I found that idea quite interesting कि why not bring those robots to India. In that process, whether it was God's grace or something, I got a resume from one of my cousins, and the first thing I saw in resume was robotics. Since I am from non-tech background, so I was looking for somebody who has knowledge in that domain. I called him up and I asked him to come down. He's now a co-founder. So he came and he brought a few of his friends from the same college, IIT Chennai, and all of us came together and started working on this project. But after working for 2-3 months, we found that we are a little bit early for India in terms of robots in hotels and restaurants. We are a little bit early. Still, India is not ready to adapt, not only by just by way of your mental readiness, but even that infrastructure. For example, lifts are not IoT enabled. तो वहाँ पे हमको कोई problems आ रही थी. So we were discussing what else we can do. So one of the co-founder, Tushar, he said, sir, when I was in college, I was researching on this LLM language learning models and dubbing and everything. I asked him how many days will it take to get the product ready, and he said I think 15 to 30 days, and we were on it. We didn't think twice. At the same moment we took the decision, we started working on it, and within 2 months Dublix was ready in the beta version. We did some trials, we got some customers as well, and we got very good feedback from them. And we knew that this is the way now. We are going to work on this. So this is how Dufflix came into the picture. ठीक है. तो अभी करंट रेवेन्यू कितना है आपके बिजनेस का? We have never marketed. We are just developing our product, but still, just trial की कुछ clients के साथ हम trial कर रहे थे. तो उसमें we made some 2-3-5 lakhs rupees. But मतलब that is just करते करते आ गया है. We never tried to do it. So that revenue just came as it, because if मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो स्टूडियो है वो भी लास्ट 3 days पहले ही लाइव हुआ है. तो वी डूइंग इट मैनुअली कि चलो कोई क्लाइंट आ गया है तो उसका जब हम काम करेंगे तो विल कम टू नो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. हम खुद का तो वीडियो कर देंगे और खुद फीडबैक इतना अच्छा नहीं होता जबकि बाहर के लोग अपन को फीडबैक देंगे. तो दैट वे वी वर लर्निंग एट द सेम टाइम वी वर मेकिंग मनी. बट नाउ अवर स्टूडियो इज लाइव, सो वी विल स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स. और कोई फंड रेज करा है अभी तक? एंड नो, वी हैव नॉट रेज्ड फंड बिकॉज We were mainly focusing on building the tech, and then तो सब पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा द पेरेंट कंपनी कोर इंटरनेशनल, द स्पाइस बिजनेस, दैट इज पुटिंग इनटू इट. मतलब लॉजिकली आप ही दे रहे हो एक तरह से. यस, यस. और क्या इक्विटी स्ट्रक्चर है? So we have divided all the tech guys are at 30% and 70% is the parent company, Core International. ठीक है, गुड है. Yeah. और क्या सैलरी वैलरी ले रहे हो? Yes, yes, yes. Everybody is drawing a salary of 50,000 a month. अच्छा, सब सैलरी भी ले रहे हैं. Yes. और प्रॉफिटेबल रन हो रहा है अभी? Not as of now. If you calculate salaries, थोड़ा loss में जा रहा है. But then looking at wider picture, we should not be concerned about this. और गोइंग फॉरवर्ड फंडिंग रेज करने का भी प्लान है? Yes, we are thinking to, but at the right time, because we don't want to be another. अभी प्रोडक्ट को बेटर बनाना चाहिए. Yes, yes. आइडिया ये है. To be somewhere at the position कि भाई हम क्यों अलग है, what we are doing extra and how we can give value to the investors money. क्योंकि मार्केट में और भी कंपनीज है, जैसे अगर मैं डब बर्स की बात करके चलूं, वो भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं. और भी कुछ कंपनीज है शायद. तो डिफरेंशिएशन कैसे निकल के आ रहा है? So there are आपने डबवर्स बोला, कैम AI है दुबई बेस्ड, अकूल है US बेस्ड. So the difference will ultimately come at the execution part. ये जो आपका जो आउटपुट आ रहा है, how good it is. That is number one. Number two, your R&D. What R&D you are bringing in? For example, lip sync हो रहा है, but that is not, I will say 80% efficient. Let's take it to 98, 99. So how fast? तो आपका लिप सिंक अभी नहीं हो रहा है ना? It is happening, yes. But as I said, 80%. And with the new models coming in the market, which again is open source, so we are using that. और अभी बहुत अच्छी efficiency हो गई है. So maybe next 6 months, it would be difficult to say कि इस बंदे ने बोला है कि नहीं बोला है. The lip syncing is so good now.
So mainly the thing with is कि current जो tech है lip sync का and the way we work with the creators need like जैसे आप creator आपको पता है अगर वीडियो में कुछ भी quality issues होता है then you don't like it and creators prefer that perfection. So we work in that perfection. तो अभी we avoiding lip sync as the tech is not good and it's not up to the mark at what we deliver. So we believe like we deliver in that perfection so that our clients also remain happy and ठीक है, नाइस है। तो आपका प्रोडक्ट तो मैं लगाऊंगा इस चैनल के ऊपर, जो पॉडकास्ट आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही है, मल्टी लैंग्वेज जो हो रहा है वो इन्हीं से हो रहा है। डेफिनेटली, और ये फर्स्ट वीडियो हम आपको करके देंगे इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, सो आप आउटपुट देखिएगा एंड यू वुड आप सब देख सकते हो, मतलब मैं तो क्या बोलूँगा। switch the audio tracks in the YouTube and you will get to know. ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि इस चैनल पे हमको ऑडियो ट्रैक दे दिए या नहीं दिए। 90% तो शायद सबको दे दिया है। सब चैनल पे आ गया है? Most of the channels now already having but वो request जैसे आपको मेल करना पड़ता नहीं, वो ऑटो फीचर आ रहा है। ऑटो फीचर, हाँ पहले ट्रायल फेस पे था, अभी ऑटो फीचर हुआ कि नहीं वी आर नॉट श्योर, बट यस हो जाना चाहिए। अगर हो गया होगा तो इसी पे करेंगे, है चेक करते रहिए वरना मैं लिंक दे दूंगा आपको किसी वीडियो में करके, ताकि आपको पता लग जाए क्वालिटी क्या है। राइट राइट राइट, तो सबसे पहले थैंक यू और ऑल द बेस्ट। बढ़िया काम कर रहे हो, यस थैंक यू वेरी मच। जल्दी फंड रेज करो तभी स्केल कर पाओगे। बिल्कुल, वी आर एब्सोल्युटली राइट एंड वी आर लुकिंग फॉर इट, बट यस एट द राइट टाइम। क्योंकि कहानी यही है, मतलब मुझे पर्सनली लगता है एआई स्टार्टअप्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। जितना डेटा उतना बेटर आप होते चले जाओगे, और डेटा आप तभी इकट्ठा कर सकते हो जब यूजर को फ्री दोगे। अगर फ्री दोगे तो जेब से लगेगा। एंड देन यू नीड मनी फॉर दैट। बस इसलिए मैंने बोला कि फंडिंग ले लो। आपका नेटवर्क, आई नो इट्स ह्यूज, so do introduce to your network where we are not looking only for money but for some value from the investor, मतलब जो मीडिया फील्ड से हो, so he can get us the connects, he can give us the inputs, वो और बेटर होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फिर से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। Thanks a lot for having us. तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, और मैं ऐसे ही लाता रहूंगा टेक स्टार्टअप्स के फाउंडर्स, और आपको बताता रहूंगा कि इंडिया के लोग भी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम कोई क्राइटेरिया नहीं रख रहे इस सीरीज का। जैसे हम फाउंडर अनफिल्टर्ड कभी किया करते थे, उस टाइम पे हमने क्राइटेरिया रखा था 500 करोड़ का रिवेन्यू, 1000 करोड़ का रिवेन्यू होना चाहिए। यहाँ कोई नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट है, आप तोड़ रहे हो, नहीं भी तोड़ रहे हो, अगर मुझे समझ में आएगा कि भाई वर्थ डिस्कसिंग टू द ऑडियंस है, हम कर सकते हैं। टीम को आपको अप्रोच करना है, आगे फिर देख लेंगे। थैंक यू।